अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में पाठ 16 जल जीवन है उसका जो बुक वर्क है वो आज आगे करेंगे। पेज नंबर 133 133 पर वाक्य रचना में विराम चिन्ह आवश्यक हैं। जब हम वाक्य की रचना करते हैं यानी कि वाक्य बनाते हैं तो उसमें जो विराम चिन्ह है ये बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। इनके प्रयोग के बिना अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं होता। अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, हमें ठीक से साफ तरीके से समझ में नहीं आएगा। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह जो है वो दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो होता है ये इस तरह का होता है, सीधी एक बना हुआ होता है, ठीक है, एक की तरह लगता है लेकिन एक नहीं होता। पूर्ण विराम ये वाक्य के अंत में लगता है, ये वाक्य के अंत में लगता है। ये जो है क्या होता है, वाक्य के अंत में। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाया गया, ये है के बाद यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पूर्ण विराम। इसके बाद दूसरा देखिए, अब दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम ये होता है इस तरह से नीचे की तरफ लगता है। ये वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसके बीच में लगाते हैं, ठीक है। और कब लगाते हैं, जब हमें थोड़ा सा रुकना होता है। इसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम जो होता है इस तरह का होता है, नीचे बना होता है और एक बिंदु होता है ऊपर उसके। जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तब इसे लगाया जाता है। अल्प विराम यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो तब इसे लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको लगाते हैं उस वाक्य के आगे। यानी कि जहाँ पर भी हम प्रश्न पूछेंगे उसके आगे जो है हमें ये चिन्ह लगाना है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये इस तरह से होता है बना हुआ। आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हमें आश्चर्य यानी कि हैरानी होती है या हर्ष खुशी होती है, इस तरह के जो भाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरह से होता है, दो शब्दों को जोड़ते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उसका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह से होता है और ये वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरू में और आखिर में लगता है। और ये कब लगता है, किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी ने कोई बात कही तो उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि उसने क्या बात कही, जैसी उसने कही वैसी ही बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे विराम चिन्ह किस तरह के होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है इसमें, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखिए। पहला जो वाक्य लिखा है यहाँ पर हमें क्या करना है, वाक्यों में विराम चिन्ह लगाने हैं। और कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगेगा वो देख लीजिए। झरने, झील, चश्मे, ताल आदि पानी के असंख्य साधन हैं। इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी जो है विराम चिन्ह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है चीज़ों के नाम हैं, झरने, झील, चश्मे, ताल, ये जो है ये नाम है। तो जब हम यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हमें थोड़ा बीच बीच में रुक कर पढ़ना है इसको। जैसे झरने, झील, चश्मे, ताल आदि के पानी के असंख्य साधन हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वो लगाना है अल्प विराम। अल्प विराम जो नीचे की तरफ लगता है ऐसे, जिसे हम कोमा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह से झरने, झील, चश्मे, ताल, और इसका जो अर्थ होता है कोमा यानी कि अल्प विराम, इसको एक तरह से यूँ कहते हैं और। जैसे झरने और झील और चश्मे और ताल, बट यहाँ पर क्या है, हम और को जो है पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं। झरने, झील, चश्मे, ताल आदि के पानी के असंख्य साधन हैं। और जब हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपको भी उसको लिख देना है। इसके बाद दूसरा वाक्य, वनस्पतियाँ समय के साथ साथ फलती फूलती हैं। वनस्पतियाँ समय के साथ साथ, यहाँ पर तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, फलती फूलती हैं। फलती फूलती के बीच में भी क्या आएगा,
योजक चिन्ह आएगा, तो आपको भी यहाँ पर योजक चिन्ह लगाना है। और जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। इस तरह से आप भी अपनी बुक के अंदर करेंगे। तीसरा वाक्य यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, ये जो है प्रश्न पूछा गया है, किसी से पूछा गया है भाई आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसके बाद, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर जो है क्या है, वाह यानी कि आश्चर्य हुआ है इसको, इस वाक्य में आश्चर्य महसूस हुआ है उसको, जो भी ये कह रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर हमें जो है कौन सा लगाना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब भी हमें आश्चर्य हर्ष आदि भाव को प्रकट करना हो किसी वाक्य में तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाह, वाह के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, और वाक्य खत्म हुआ तो फिर पूर्ण विराम। पिताजी ने कहा, मयंक तुम इधर आओ। देखिए पिताजी ने क्या कहा, उनका वाक्य ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखा गया है, मयंक तुम इधर आओ, उन्होंने ये कहा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लगाना है उद्धरण चिन्ह, और उद्धरण चिन्ह ज्यों का त्यों वाक्य जो होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये ज्यों का त्यों वाक्य, मयंक तुम इधर आओ, तो यहाँ पर हमें उद्धरण चिन्ह लगाना है, यहाँ पर भी और इसके आखिर में, ये उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है। इसके बाद है, पानी, चाय, कॉफ़ी, रस, सूप आदि के रूप में पानी का हम सेवन करते हैं। तो देखिए पानी तो क्या लगेगा, कोमा यानी कि अल्प विराम, चाय उसके बाद अल्प विराम, कॉफ़ी फिर अल्प विराम, रस फिर अल्प विराम, और इस तरह से हम जो है वाक्य पूरा करेंगे। तो इस तरह से वाक्य पूरा हो गया। और यहाँ पर इसमें जो है हमें जो है यहाँ पर वाक्य जब खत्म हो जाता है तो हमें पूर्ण विराम भी लगाना होता है, उसके बाद हमें ये उद्धरण चिन्ह जो है ये लगाना है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रश्न में ये कहा है कि विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखिए, यानी कि इन वाक्यों का पुनः यहाँ पर लिखना है, पुनः लिखना है। और अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर चिन्ह लगे हुए हैं विराम चिन्ह, ये सारे विराम चिन्ह उसके साथ यहाँ पर लिखने भी हैं। तो देखिए नंबर 1 लिख रहा है, झरने झरने झील चश्मे ताल आदि के असंख्य साधन हैं। तो इसमें पहले वाले में ये लिख देंगे, झरने झील ताल, उसके बाद अल्पविराम, झरने झील चश्मे ताल आदि के आदि पानी के असंख्य साधन है। इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। दूसरा है इसमें, वनस्पतियां समय के साथ साथ फलती फूलती हैं। फलती और इसके बीच में योजक चिन्ह, फूलती हैं, और आखिर में पूर्ण विराम। इसके बाद इसका नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, और इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगा देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ लिखेंगे वाह, और इसके आगे लगाएंगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर
दृश्य है। इसके बाद पिताजी ने कहा, मयंक तुम इधर आओ। मयंक तुम इधर आओ। इसके बाद इसमें आखिरी है, पानी, चाय, फिर अल्प विराम लगाएंगे, कॉफी, रस, रस के बाद रस, सूप आदि के रूप में, सूप आदि के रूप में पानी का हम सेवन करते हैं। पानी का हम सेवन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आप भी इसे अपनी बुक में अच्छी से राइटिंग में लिखेंगे और इसको समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।